देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्वतः संज्ञान हमने नहीं लिया है, हमने इसका विश्लेषण करने का एक प्रयास भी किया। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से एक खबर आई थी कि वीरवार को, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी के मामले में स्वतः संज्ञान लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हमने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। 2 वकीलों की अर्जी पर हमने इस मामले को रजिस्ट्री से कहा और रजिस्ट्री ने उसे ऐसे पेश किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2 वकीलों के नाम लिए, 2 गुमनाम वकीलों के नाम लिए, जिससे यह पता चला कि इन वकीलों को कोई पहचानता नहीं और इन 2 वकीलों में शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा है। इन 2 वकीलों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर मामले में संज्ञान लिया और कहा कि हमने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है, इनकी चिट्ठी पर, अर्जी भी नहीं है, गौर कीजिएगा, ये अर्जी भी नहीं है, ये चिट्ठी है। लेकिन ये 3 खबरें आपको अलग अलग वेबसाइट्स की मैं दिखा रहा हूं, जनसत्ता, हिंदुस्तान और TV9 भारतवर्ष की जो खबर छपी हुई है कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल, बोले लोग कुचल कर मार दिए जाते हैं, स्वतः संज्ञान नहीं लेता सुप्रीम कोर्ट। तो सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल के दबाव पर स्वतः संज्ञान लिया? और इस कपिल सिब्बल ने बंगाल मामले में कोई ट्वीट नहीं किए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल वाले मामले को इग्नोर कर दिया। क्या कपिल सिब्बल और विवेक तनखा जैसे प्रभावशाली वकील, कांग्रेस कोटे से राज्यसभा के मेंबर हैं विवेक तनखा, उन्होंने प्रियंका वाड्रा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और अदालत पर भी। कपिल सिब्बल ने तो खुल करके ट्वीट्स करके ये बताया और सुप्रीम कोर्ट को सवालों के घेरे में लिया। कहा जाता है कपिल सिब्बल देश के सबसे प्रभावशाली वकील में से रहे। एक समय में जजों की किस्मत तय करते थे कि कौन हाईकोर्ट का जज बनेगा, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। देश के कानून मंत्री रहे कपिल सिब्बल। तो सिब्बल साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट को जो झाड़ लगाई है, क्या सुप्रीम कोर्ट की आंख न्याय की देवी ने अपनी पट्टी इसीलिए हटाया क्योंकि सिब्बल साहब ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? कल रात में ब्रेकिंग खबरें चली 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा लखीमपुर खीरी पर। और बदले बदलते दिन में 11 बजे सुबह जब हियरिंग शुरू हुई तो चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा हमने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। 2 वकील शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा की चिट्ठी पर लिया है और इन दोनों वकीलों को अगले दिन, मतलब शुक्रवार को, कहा है कि इन्हें पेश होना चाहिए। यूपी सरकार के वकील इस पूरे मामले में दलील देती रही कि हमारी सरकार आयोग गठित कर दी है, रिटायर्ड जज की अगुवाई में FIR दर्ज कर ली गई है। कमाल की बात यह देखिए कि देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे को वारंट जारी कर दिया गया, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी हुई है। 45 लाख रुपए मुआवजा उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्य ने दिया है, जिसका कोई इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलता। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता लाजवाब है। ऐसी सक्रियता बंगाल वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए थी। हम यही अपेक्षा करेंगे कि लखीमपुर खीरी में जो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, इस सो कॉल्ड किसान आंदोलन पे भी यदि लिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है, लेकिन षड्यंत्र मरता है। यकीन रखिएगा, कल सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेटस रिपोर्ट के बाद बहुत कुछ बदलना है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होगी राज्य के गृह राज्य मंत्री के ऊपर और वो खबरें बनेंगी। लेकिन सवाल यह है कि फिर इसको हैंडल कौन कर रहा है? सवाल यह है कि देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है सुप्रीम कोर्ट, और उस दौर में भी रंजन गोगोई ने कपिल सिब्बल पर आरोप लगाया था कि सिब्बल उनके घर आ रहे थे किसी केस को लेकर के, हमने मना करवा दिया था। तो सवाल यह है कि कैसे कैसे लोग हैं और कौन कौन है जिसके दबाव में हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है। कुछ कपिल सिब्बलों ने यदि बंगाल वाले मामले में
सुप्रीम कोर्ट से सवाल नहीं किया तो न्याय की देवी की क्या पट्टी नहीं खुली। उम्मीद करते हैं जिस मामले में न्याय की देवी की पट्टी खुली है उस मामले में हर किसी को इंसाफ मिलेगा, बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को भी और उन किसानों की भी जिनकी मौत हुई है।